हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ड्रामा पढ़ने जा रहे हैं जिस ड्रामे का नाम है हमारे सन एंड लवर्स। सन एंड लवर्स हमारा लॉरेंस को लिखा गया है। देखो ड्रामे का नाम क्या है, सन एंड लवर्स। सन एंड लवर्स, सन्स एंड लवर्स। ड्रामा का नाम है सन्स एंड लवर्स। किसके द्वारा लिखा गया है? लॉरेंस के द्वारा। लॉरेंस के द्वारा मतलब कि लो यानी कि हमारे लो की एजुकेशन लेते हैं। सारे मेरे जो सारे बेटे ना वो लो की एजुकेशन ले रहे हैं। तो नाम याद रखने की एक ट्रिक होती है हमारी, बस उन ट्रिक्स को हम बस एक बार चीजें याद हो गई ना तो फिर चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं। अब हमारे फटाफट स्टोरी देखेंगे, ड्रामे की स्टोरी देखेंगे, ड्रामे के कैरेक्टर देखेंगे और पूरी स्टोरी फिर इजी गोइंग आसानी से समझ लेंगे। देखो इसमें हमारे हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड वाइफ का नाम क्या होता है? तो पत्नी का नाम होता है यहाँ पे हमारे हस्बैंड का नाम होता है अपने हस्बैंड का नाम होता है मोरेल। ये मोरेल प्लस पत्नी का नाम होता है गर्ट्रूड। पूरी स्टोरी हस्बैंड वाइफ के आसपास ही चलेगी। इधर कुछ कैरेक्टर आएंगे, इनके चारों बच्चे के नाम देख लेते हैं। पहले बेटे का नाम होता है विलियम, दूसरी इनकी बेटी होती है जिनका नाम होता है एनी, तीसरे इनके बच्चे का नाम होता है पॉल, चौथे बच्चे का नाम होता है ओथर। इधर दो लड़कियों के बारे में डिफाइन करते हैं। इधर पहली लड़की आती है हमारे क्लारा, दूसरी लड़की होती है मीरियम। देखो ये इसके किरदार है। इन किरदारों के बारे में देख लेंगे फिर फटाफट से स्टोरी समझ आ जाएगी। मोरेल और गर्ट्रूड देखो समझने की कोशिश करो। मोरेल ने कैसे समझ मोर का, गर्ट्रूड का कैसे समझ गटर का। मोर कहाँ पानी पीता है? गटर में पानी पीता है। और ये मोरेल क्या था? खाली खदान में काम करने वाला व्यक्ति था, मतलब कि खदान में काम करने वाला व्यक्ति था। और मोरेल और गर्ट्रूड खदान में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? माइनर कहते हैं ना। तो ये हमारा मिनी यानी छोटा सा मोर था। तो मोरेल के साथ छोटा सा मोर था, बिल्कुल छोटा सा मोर था, ऐसे ध्यान रखो। तो विलियम, इसके चार बच्चों का नाम कैसे ध्यान रखेंगे? विलियम, एनी, पॉल और ऑथर। देखो विल हमारी इच्छा है एन यानी एक, पॉल यानी कि पाल पे, पोल यानी पोले पेन से भी हम ऑथर बन जाएंगे। हमारी इच्छा है कि एक पोला पेन भी हमें दोगे ना तो भी हम ऑथर बन जाएंगे। मतलब कि कंडीशन जिंदगी में हमारी कंडीशन कितनी भी उलट सुलट क्यों ना है, कंडीशन चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम ऑथर बन जाएंगे। लेकिन जो एम है ना वो पाके रहेंगे, यानी कि जहाँ चाह होती है ना वहां बन जाती है। इस तरीके से पूरी ये चारों नाम याद करेंगे। जहाँ विल होती है ना तो एक पोले पेन से भी हम ऑथर बन जाते हैं, पोले पेन से भी हम कविताएं लिख देते, पोले पेन से भी लिख देते, मतलब कि परिस्थितियों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मोटिवेटेड व्यक्ति है ना वो इस तरीके की बात करे। तो चारों बच्चों के नाम याद करें। इधर क्या है? क्लारा, मतलब कि मुझे क्लियर है कि मुझे मेरा एम क्या है? मेरा एम है, मतलब कि मेरा क्लियर एम है कि मैं तुम्हें से शादी करूंगा। क्योंकि देखो इनसे शादी होती है तो मेरियम से शादी, मतलब कि ये जो लड़कियां होती है ना दोनों, इनसे हमारा कोई ना कोई शादी करना चाहता है ड्रामा में। तो देखो कैसे याद करेंगे इसको? तो क्लियर मेरा एम है क्लियर कट कि मैं तुम्हें से शादी करूंगा। मेरा एम है क्लियर, क्लारा मतलब कि क्लियर है। मेरा एम बिल्कुल क्लियर है कि शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, और किसी से करूंगा मरना कुआरा मर जाऊंगा, है ना अपना गाना। उस तरीके से सेट कर लो। देखो अभी क्या होता है? विलियम नाम का बड़ा बच्चा होता है। अब मोरेल और गर्ट्रूड इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल रही थी। शादी से पहले इनकी स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन जैसे शादी धीरे धीरे मोरेल को पता चला कि तो फटीचर इंसान निकला। 7 महीने के बाद जब पता चला ना, एक ऐसे पॉकेट से इसके बिल मिलते हैं तो पता चलता है अभी तक इसने फर्नीचर के पैसे नहीं चुका। तब से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर पूरी जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहते, बहुत कोशिश करते हैं कि नहीं लड़ाए, लेकिन पूरी जिंदगी एक दूसरे से लड़ाने में गुजार देते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं। तो हमारे मोरेल नाम की लड़की होती है और मोरेल नाम की एक लेडी होती है, और लेडी सॉरी यहाँ मोरेल नाम का तो उसके हस्बैंड का नाम होता है और गर्ट्रूड हमारी उसकी बीवी होती है। तो एक बार क्या होता है कि ये हमारे गर्ट्रूड और मोरेल, ये हमारे गर्ट्रूड वेट कर रही है कि उसका हस्बैंड आएगा। रात हो गई बहुत, अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके अपने पति का वेट कर रही, दोनों बच्चों को सुला दिया, पति का वेट कर रही, सफाई वगैरह करी। पति आता है और शराब वगैरह पी के आता है। तो गर्ट्रूड देखती शराब पी के आए तो कहती है तुम शराब पी के आए, तो मना कर देता है शराब कोई भी शराब पी के नहीं आए मैं तो। इतना इसका पति दिखाता है अरे तो बहुत झड़प तो गुस्सा करती, झूठ बोलता है, हर बार शराब पी के आ जाता है। घर में कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बिगड़ी हुई, घर की कुछ चिंता है नहीं, बच्चों की कुछ चिंता है नहीं, और अभी इसके तीसरा बच्चा और होने जा रहा है तो इसको अंदर टेंशन खा रही, तीसरा बच्चा और होने जा रहा है, कैसा हस्बैंड मिल गया। मतलब हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करी होती। इतने मोरल कहता अरे देख तो लो मेरी प्रिय मेरी भारिया, देख तो लो मैं अपने बच्चों के लिए क्या गिफ्ट लेके आया, कोई गिफ्ट देखते मुझे तो। ऐसे करके हम सोने चली जाती। अब वो सोने चलेगी बेड पे, एक तरफ एक करवट लेटी हुई सोच रही मनी मन कि शादी से पहले जिंदगी कितनी अच्छी थी मेरी, पहले तो कितना अच्छा सपने देखा कि शादी करी, ना देखो किस तरीके से फटियाल हो गई है। अभी तक मेरे को शादी के बाद पता चला मेरे को कि 7 महीने बाद इसे मोरेल की जेब में से कोई बिल वगैरह मिले तो पता चला कि अभी तक इसने बिल नहीं चुका फर्नीचर के। ऐसे इंसान से कहाँ शादी करके फंस गई। ऐसे अपने मतलब कि टप आंसू गिरा रही होती है अपने बेड पर, बेड का तकिया गिला कर रही होती है और सोच रही होती है। क्या सोच रही होती है कि जब मैं ना 19 साल की थी तो मेरा एक फ्रेंड था, एक दोस्त था जॉन नाम का, उसने मुझे बाइबल गिफ्ट करी थी। मैं उससे क्या बातें करा करती थी कि काश में एक आदमी होती तो अपनी जिंदगी हर इच्छा पूरी करती, जहाँ मन होता वहां जाती, अपनी जिंदगी
अपने हिसाब से जीती है ना, अपने मतलब कि अपने पंखों को किसी को कतरने नहीं देती, इस तरीके से अच्छी बातें सोच रही थी। फिर क्या सोच रही हूँ पता नहीं कैसे, मैं जब 23 साल की थी ना तो मेरा 27 साल की मोरल से क्रिसमस की पार्टी मिल गई, मतलब कि मेरा दुर्भाग्य था मेरे से मिल गई, इससे टकरा गई। पहले हमारा डांस करने के लिए कहता है मोरल के डांस करोगे, विल यू डांस विद मी, तो मना कर, कुड यू डांस विद मी, तो ये मैं मना कर देती कि नहीं मैं डांस नहीं करूंगी, आई थिंक वुड यू डांस प्लीज मी, इस तरीके से कहती। और फिर ये मना कर देता कि नहीं मैं तो तुम्हारे साथ कोई डांस मना कर देती, मैं तो डांस वांस को करने की शौकीन नहीं। फिर बातों देखो ये तो फिर डांस के लिए मना करती, इसके पास आके बैठ जाते, बातें करने लग जाते। बातों के जाल में ऐसा फंसा था कि हमारे गटू से शादी कर ही लेती। उस समय 23 साल की थी, इस समय 27 साल होता है। शादी के बाद जिंदगी एकदम फ्लो में एकदम अच्छी चल रही थी। 7 महीने के बाद पोल खुलती कि भाई साहब के पास इतने पैसे तक नहीं है कि इन्होंने फर्नीचर की बिल चुका सके। अब गटू ने जाके पति से पूछा, क्यों पति देव जी अभी तक आपने बिल नहीं चुकाया? तो कहता कि हाँ तो क्या हो गया, पहले फर्स्ट बार ऐसा सीन है जब मोरल ने हमारे गटू को डांटा, हाँ तो क्या हो गया, तुम कौन से रईस बाप की औलाद हो, इस तरीके से मना कर, इस तरीके से हमारी झड़प हो जाती है यहाँ पे। और फिर दूसरी बार लड़ाई तब होती है जब ये पागल सबकी व्यक्ति नींद में इसके बड़े बेटे विलियम के बाल काट देता है। तभी कितनी गटू पागल हो क्या, अपने बच्चे के बाल क्यों काटे तुमने? तो इसी सन की बलों से पता नहीं क्या करता है, ये जवाब देता है कि नहीं देता है, लेकिन इस तरीके से हरकत कर देता है। अब देखो अब तीसरा बच्चा होने वाला है गटू का, अब इनकी तीसरी बार लड़की, तीसरा बच्चा मतलब पोल होने वाला है इनका। अब पोल होने वाला है तो पोल हो गया, अब इन दोनों के बीच में फिर लड़ाई का झगड़ा बन गया पोल, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इनकी बहुत बेकार है। तो फिर लड़ाई का तीसरा कारण हमारा पोल बन गया, तीसरा बच्चा बन गया। अब इनकी स्थिति ऐसी चल रही होती है, एक दिन क्या करती है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपने पति से, पोल को लेकर के बाहर निकल जाती है, अपने स्टेडियम में निकल जाती है, अपने क्रिकेट खेलते उस स्टेडियम में निकल जाती है, वहीं पे इसके तीसरे बच्चे का नाम है पोल रख देती है। अब इस कंडीशन ऐसी आ गई कि चौथी लड़ाई कब होती है इनके बीच में, जब ये आता है ना मोरल हमारे शराब पी के घर आता है। अब शराब पी के एकदम धुंध होके घर आए और खाना ढूंढता है, खाना खाए, मुझे भूख लग रही, चलो मेरे लिए खाना लेके आओ। इसी तरीके से उसकी जो गटू नामक इसकी पत्नी है ना, आगे ये देखिए थोड़ी ठंड पालो, थोड़ी शांति पालो, क्या बर्तन इतनी रात को आए हो, बच्चे सोए हुए हैं, क्या बर्तन बजा रहे हो तुम? तो इस मोरल को पता नहीं क्या हर्ट होता है, दे इसको जोर से धक्का दे मारते। अब मोरल बेचारी गटू जाती है कोने किसी किचन के किसी एक स्टैंड से जाके टकरा देती है। अब इसका कोना लग जाता है सिर पर, अब इसका सिर फट जाता है। तो ये फिर इसकी चौथी बार लड़ाई हो जाती है। अब अगली स्थिति ऐसी आ जाती है कि अब मोरल है ना, मोरल और गटरूद के बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई। अब गटरूद अपने देवदास की तरह अपनी जिंदगी बिल्कुल तबाह करने के लिए तुला हुआ वेश्याओं के पास जाता है, उनके साथ समय बिताता है, इस तरीके से अपनी जिंदगी काटा होता है, बार वगैरह में जाता है, इस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहा होता है। तो मोरल अब पैसे खत्म हो गए, कहाँ से ले पैसे, तो अपनी बीवी के जेब से पैसे चुराने लग जाता है। इस तरीके से जिंदगी चल रही होती है। फिर गटरूद देखती है पैसे रखे थे, पैसे कहाँ, पति देव से पूछती है क्यों पति देव जी तुमने लिए पैसे, मैंने तो कोई पैसे नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सवाल मुझसे पूछने की, मैं तुम्हारे पर्सन से पैसे चुराऊंगा, जा रहा हूँ मैं, जहाँ मेरा स्वाभिमान नहीं, जहाँ मेरा आत्मसम्मान नहीं, इस घर में वैसे घर में रह सकता हूँ। ऐसे क्या है, बड़ा स्वाभिमानी बन के मोरल घर से बाहर निकल जाता है। अब मोरल घर से बाहर निकल जाए, गटरूद भी रोकने वालों में से नहीं है, आ जाएगा अगर शाम हो जाएगी तो है, कहाँ जाएगा, कहाँ सुबह का बुलाओ शाम को घर ही तो आएगा, ऐसे सोच के बिल्कुल निश्चित होकर बैठी होती है। लेकिन शाम हो गई 7, 8, 9 बस रात बढ़ती जा रही है, अंधेरा ना घना होता जा रहा है, लेकिन पतिदेव लौटे नहीं। फिर अगली सुबह कैसे लौटे। अब धीरे धीरे पतिदेव जी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। इतना वाइन करेंगे, इतना दारू पियेंगे तो होगी सर ये हालत तो खराब। तो अब बेचारी गटरूद फिर भी अपने पति धर्म निभाती है, मोरल की बहुत ज्यादा सेवा करती, फिर समय बीता जाता है। फिर इसके मोरल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हट जाता है। अब इसका ध्यान होता है अपने बच्चों पर ध्यान होता है। जब ये विलियम नाम का बच्चा होता है ना, ये जब 13 साल का होता है ना, तो अपने मिसेस मोरल की यानी अपनी गटरूद की नौकरी लग गई। अब फिर पतिदेव जी से चिढ़ जाते हैं। अगर पति खाली बैठा है ना, पतिदेव की पत्नी की नौकरी लग जाए तो उसका चिढ़ना तो लाजमी हो जाएगा। फिर तो ये तो पहले से अपना फंडिस खाए हुआ होता है, इससे लड़ाई करा होता है, पैसे इसके जेब में से चुरा के पैसे खर्च करता है, तो वैसे इसको अपने आत्म स्वाभिमान तो कुछ बचा नहीं। अब इसको और ठेस पहुंचती है ना, फिर लड़े होती है जब इसको नौकरी लग जाती है। अब जो विलियम पढ़ा लिखा अच्छा समझदार लड़का होता है, तो जब 17 साल तक होता है ना, पहले 13 साल को तो माँ की नौकरी लगी, माँ कोई अच्छा सा काम सेटल हो गया इसका माँ का। फिर जब 17 साल को इसकी खुद की नौकरी लगी लंदन में, लेकिन माँ नहीं चाह रही होती कि लंदन नौकरी करने जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी है तो जाना ही पड़ता है। तो ये नौकरी करने के लिए चला जाता है लंदन में। अब कोई स्किन डिजीज हो जाती है विलियम को, वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है कैसे। अब आ जाती है हमारी पोल नाम का इसका दूसरा लड़का जाता है। अब पता चलता है हमारे गटरूद को पोल नाम के इसके बच्चा, तीसरा नाम का जो बच्चा है ना, इसको भी हमारा एनीमिया का रोग है। ये पोल जो होता है ना अपनी बहन एनी से बहुत कनेक्टेड होता है। पोल को बीमारी हो गई एनीमिया। अब इसकी माँ बिल्कुल पैशनेटली होकर इसकी सेवा करती है, दिन रात से आगे पीछे फिरती है। पोल को बस मन में यही सोचती थी कैसे कैसे भगवान मेरे बच्चे को बच्चे को, बस एक ही रट लगाई रहती है दिन भर, सुबह शाम दोपहर पोल 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 ऐसा करती है हमारी गटरूद। बहुत बहुत सेवा करती है, कैसे कैसे हमारा पोल फिर रिकवर कर लेता है। अब पोल रिकवर कर गया तो ये भाई साहब तो फिर इन दोनों के लव अफेयर पड़ गए। देखो पहले तो मेरियन के साथ शादी के सिलसिले में पड़ जाते हैं, नहीं मैं तो मेरियन से शादी करूँ। अब जो गटरूद नाम की इसकी माँ रहती है ना, इसको ये मेरियम बिल्कुल पसंद नहीं आई होती। एक तो किसान की बेटी होती है ना, फिर इस गटरूद को देखो हर माँ किसी भी लड़की के साथ अफेयर में रहता है ना उसका बेटा, तो फर्स्टली उसको माँ को डाउट होता ही होता है कि पता नहीं कैसी लड़की होगी, एकदम चुची है, सब भी मेरे बेटे लायक होगी कि नहीं होगी। भले बेटा लायक होगी नहीं हो, लेकिन उसकी जो पसंद होगी ना बेटे की वो लायक होनी चाहिए। तो गटरूद कहती है कि नहीं मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मेरियम के साथ है ना, एक तो किसान की बेटी है, तुम बहुत जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छू सकते हो, ये तुम्हारे रास्ते का रोड़ा बन रही है, तो मैं नहीं चाहती तुम इसके साथ रहो, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी
गर्टरूड की बात है, लेकिन वो नेग्लेक्ट करता है पोल, फिर भी इसके साथ रहता है वो, मतलब बिल्कुल भी इससे दूरियां नहीं बनाता है। फिर एक दिन इसकी फ्रेंड होती है हमारी मेरियम की क्लारा, इसके ऊपर निगाह पड़ी पोल की, तो ये तो फिर क्लारा के साथ हो गया, मेरियम को छोड़कर क्लारा के साथ हो गया। लेकिन ये क्लारा बहुत शातिर दिमाग महिला होती है, इसके हस्बैंड को नहीं छोड़ रही थी, पोल कहता है कि विल यू मैरी मी, तो इसके हस्बैंड को नहीं छोड़ रही थी। क्लारा तो सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ले रही होती है, खाली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने पोल के साथ होती है। फिर देखो इसी बीच में हमारी गर्टरूड बहुत बीमार हो जाती है। अब देखो पोल की बारी थी अपनी माँ की सेवा करने की, इसकी माँ ने इसकी बहुत सेवा करी, तो पोल भी बिल्कुल इन दोनों से ध्यान हटाता है, अपनी माँ की बहुत ज्यादा सेवा करता है, लेकिन फिर भी कैसे अपनी माँ को बचा नहीं पाता है। फाइनली इसकी माँ मर जाती है। फिर पोल के दिमाग में आइडिया था कि यार मैंने क्लारा के साथ जाके अच्छा नहीं करा, मुझे मेरियम के साथ ही लॉयल रहना चाहिए था, मुझे मेरियम के साथ ही रहना चाहिए था। तो लास्ट में क्या होता है कि पोल जो है मेरियम के पास चला जाता है, और ये इस ड्रामे की एक अनकही सी एंडिंग हो जाती है। मतलब कि ऐसा लगता है ड्रामा और आगे, लेकिन यही उसकी एंडिंग हो जाती है, उसकी माँ मर जाती है, पोल अकेला रह जाता है। और ऑथर एक थोड़ा सा इंसिडेंट होता है कि ये हमारे गर्टरूड तो अकेला रह गया, गर्टरूड इसकी मर गई, तो पोल हमारा अकेला रह गया, क्योंकि माँ से बहुत अटैचमेंट होता है इन बेटों का, इसका भी बहुत अटैचमेंट होता है बड़े वाले बेटे का, ये अपनी माँ से बिल्कुल अलग नहीं रह पाता है। ऑथर नाम के बच्चे के तो थोड़ा सा सिलसिला आता है इसमें। क्या होता है कि जब हमारे पोल हो गया, उसके 17 साल के बाद ऑथर होता है, तो जब ऑथर होता है ना, तो हमारे मोरल को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये ऑथर, तो हमारे गर्टरूड होते हैं इसी बात से खुश हो रहे होते हैं कि चलो कोई तो है जो हमारे मोरल को पसंद आता होगा। बस ये सोच के इस ऑथर का ज्यादा किस्सा नहीं आता है। ये छोटा वाला जो 4th नंबर का बेटा है ना, ये इसमें मतलब कि पूरा हाइड ही रहता है इस ड्रामे में, ज्यादा कुछ इसका रोल होता नहीं। तो इस तरीके से हमारा पोल गर्टरूड को बचा नहीं पाता है, और गर्टरूड की हमारे डिजीज से मृत्यु हो जाती है, और पोल फिर मेरियम के पास लौट जाता है। और लास्ट में पोल को अब ये इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती, ये तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसको छोड़ के इसके पास चला गया, तो हो सकता है ये भी छोड़ के किसी और के साथ चली गई। तो पोल हमारा ऐसा बताता है कि एंड में हमारा पोल बिल्कुल अकेला रह जाता है। इस तरीके से पोल के अकेलेपन में इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो आज हमने ड्रामा पढ़ा सन्स एंड लवर्स का लेखक कौन है, ये 15 इसके ना 15 एक्ट है, तो सन कितने, सन देखो ये सन लिखते हैं तो कैसा 5 जैसे आकृति बनती, तो सन क्या 1 लगा दो 15, तो सन इसके कितने पार्ट है, सन एंड लवर्स के 15 पार्ट है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, लो के द्वारा लिखा गया, लॉरेंस के द्वारा लिखा गया। यानी मेरे सारे बेटे ना वो क्या बन गए, लो में चले गए, यानी कि कानून की पढ़ाई में चले गए, यानी कि सब लोअर बन गए। तो इस तरीके से आज के ड्रामा का यही एंड होता है। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।